Hello everyone, my name is Milan Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. Today in this video, I'm going to tell you how to download Marksheet and provisional and migration certificate from Digilocker, right? So watch this video till the end and I will teach you how to get these important documents from Digilocker, right? तो सिंपल से स्टेप्स है, हिंदी में बताना चाहूंगा ताकि सभी को क्लियर हो जाए, राइट? ध्यान से देखिएगा। हाउ टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये बता दूं कि 10th क्लास में टोटल बच्चे जो इस बार बैठे थे एग्जामिनेशन के अंदर वो थे 1,18,869 बच्चे, यानी कि 1,18,869 स्टूडेंट्स जो थे वो 10th क्लास में बैठे थे, अपीयर किया था जिन्होंने एग्जाम्स जून में जिनका रिजल्ट आया है। और 12th क्लास का टोटल नंबर था 1,69,748 स्टूडेंट्स, राइट? 90% to 80% रिजल्ट रहा था 10th क्लास का और 12th क्लास का। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ऐसे सिस्टम बताऊंगा जिसमें आप डिजिलॉकर के थ्रू अपनी मार्कशीट को और प्रोविजनल को और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और कुछ बच्चों को आने में भी समय लगेगा, जो कि वहां से डाउनलोड कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो के अंदर। आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड करना है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि किस तरीके से, राइट? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, वेरी सिंपल। आपको पता है आपके मोबाइल फोन में एक होता है प्ले स्टोर, राइट? तो जिसे हम बोलते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर के अंदर आप जब जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिखना है, सर्च करना है डिजिलॉकर, DIGILOCKER, डिजिलॉकर। डिजिलॉकर जब आपको मिलेगा तो उस डिजिलॉकर में आपको डाउनलोड कर लेना है डिजिलॉकर अपने मोबाइल फोन में, राइट? तो जो भी आपके मोबाइल की स्पीड होगी, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर मोबाइल फोन, डेटा मोबाइल फोन, उसके अंदर आप डिजिलॉकर को डाउनलोड कर लेंगे। नाउ स्टेप 2, आप क्या करना है, उसमें डिजिलॉकर में जब आप जाएंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा NRS का सेक्शन। जैसे कि आपको पता है NRS का एक लोगो होता है NO, तो उस तरह से आप देखिएगा, लोगो दिख जाएगा आपको, आप उसे आराम से पहचान लेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट, राइट? तो NRS के सेक्शन को उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस डिजिलॉकर के अंदर, यानी कि जो NRS का जो सेक्शन आपने डिजिलॉकर से निकाला है, उसके अंदर आपको उसे रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले खुद को आप खुद को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास, आपको याद होगा जब आपने अपना एडमिशन लिया था तो उस टाइम पर आपने ईमेल आईडी और अपना मोबाइल फोन लगाया था, राइट? तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन की अब आपको पड़ने वाली है जरूरत। करना क्या है, मोबाइल फोन जो आपका रजिस्टर्ड था उसको आप जैसे ही उस नंबर को एंटर करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा उसी मोबाइल फोन पे। डिटेल्स से आप फिल कर लीजिएगा। आपको मोबाइल फोन जो रजिस्टर्ड था उस पर आपको OTP आएगा। OTP को आपको एंटर करना है। अब आप सभी बच्चों के अंदर दिमाग में कई बार ये चल रहा होगा कि यार 8-9 महीने हो चुके हैं, मोबाइल फोन तो बंद भी हो गया, या मोबाइल फोन चोरी हो गया था, वो नंबर मेरे पास आज नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू। आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। ये भी तो आपको पता होगा ना, जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें आधार कार्ड को अटैच करना होता है। तो आप आधार कार्ड को भी डालकर, यानी कि आधार कार्ड को भी उसके नंबर को अप्लाई कर और फिर आप अपना एक रजिस्टर्ड पिन बना सकते हैं। अब एक जनरेट पिन, यानी कि एक पिन जनरेट होगा। अब पिन जनरेट करने के लिए आपको कहेगा डिजिलॉकर पे NRS का जो लोगो होगा वो आपको बोलेगा कि आप अपनी पिन को जनरेट कीजिए। अब पिन जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। आपका जो रोल नंबर था, इनरोलमेंट नंबर, टॉकिंग अबाउट योर इनरोलमेंट नंबर, जो रोल नंबर था उसके लास्ट के 6 डिजिट्स, यानी कि उसके लास्ट के 6 डिजिट्स आपको उसी 6 डिजिट्स को एंटर करना है। जैसे ही वो 6 डिजिट्स आप एंटर करेंगे, आपका वही एक सिक्योरिटी पिन बन जाएगा, राइट? तो इससे बन जाएगा आपका सिक्योरिटी पिन। यहां तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, अब गेट अ सेक्शन। अब आपको वहां पर एक सेक्शन मिलेगा, जब आप एंटर कर लेंगे सारी डिटेल्स, आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें होगा इश्यूड डॉक्यूमेंट्स। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, 10th का और 12th का, दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। तो वहां पर अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, आपको 10th का मार्कशीट मिलेगा, प्रोविजनल मिल जाएगा और वहां पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, आप 10th में हो चाहे 12th में, ये आपको डिजिलॉकर से ही मिल सकता है। कुछ बच्चों की डिटेल्स निकल चुकी हैं, निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो बना दिया। कुछ बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करेंगे। दोस्तों, निराश नहीं होइएगा। अगर आपको डिजिलॉकर से ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं तो आपको 1 या 2 दिन वेट करना है। आपका भी बहुत जल्द NRS सेक्शन
से यहाँ पर डिटेल्स आपको डिजिलॉकर पे शो हो जाएंगी, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी विद यू जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन माय मोबाइल फोन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस मैटर इफ यू फील अनकंफर्टेबल, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, जो आप डिजिलॉकर से ले सकते हैं। 3 सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होंगे। पहला मैंने आपको बता दिया आपका मार्कशीट जो मिलेगा आपको, प्रोविजनल जो आपको मिलेगा, और एक आपको मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके थ्रू ही आप आगे इन फ्यूचर द प्लान दैट यू हैव इन योर माइंड, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, ये जो भी अदर्स आपका ऑप्शंस हैं आपके माइंड के अंदर जो आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही आप उसमें प्रोसेस कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको जो इन्फॉर्म करने वाला था कि डिजिलॉकर को आप डाउनलोड करके ये सब काम कर सकते हैं। अब बताता हूँ एक बहुत ज़रूरी सूचना, अ वेरी स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। मैंने अपने इस 7 दिन का जो मेरा करियर था ना एनएमएस से और आपके साथ, मेरा सब्सक्राइबर्स और मैं एक यूट्यूबर हूँ, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन पिछले 7 दिन से रहा है, जितने सब्सक्राइबर्स मेरे को नए मिले हैं, मैं सच बता रहा हूँ पिछले 7 दिन में मैंने जो रोना देखा है ना लोगों का, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ है। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो एक आने वाली है जिसमें मैं पहले तो ये बताऊंगा ये डिजिलॉकर से जो ये डाउनलोड, जो बच्चे इस वीडियो से नहीं समझ पाए उनको मैं रियल में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर आप डिजिलॉकर के थ्रू अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में लाइव देखने को मिल जाए कि किस तरह से डिजिलॉकर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बार अक्टूबर में जो बच्चे एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं और अप्रैल 2022 में जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं उनको भी टीएमए सबमिट करने होंगे। उनका भी टीओसी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो और भी अदर्स में स्ट्रीम 2, 3, 4 के भी हो सकते हैं। आपको टीएमए सबमिट करना है, प्रैक्टिकल्स बनाने हैं। अगर कोई ब्राइब मांगता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे ब्राइब मांगता है, अगर कोई आपसे घूस मांगता है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मेरे को इतने पैसे दे दो मैं आपको फ्री में पास करवा दूंगा, दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बस आप मेरे को उसकी फोटो खींच के भेज देना, उस स्कूल का एड्रेस और स्कूल की फोटो खींच के भेज देना। एक अगर हो सके ना तो कोई मेरे को बस एक कहते हैं ना कि हम चुपचाप कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ एक बस सिक्योरिटी के रूप में कुछ दे देना मेरे को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस पर वीडियो बना डालूंगा। मैं इस बार किसी भी स्टडी सेंटर को, किसी भी रीजनल सेंटर को, किसी भी बच्चे के करियर को बर्बाद नहीं करने दूंगा, क्योंकि स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर आप भी जानते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई सिस्टर हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, किसी के पिताजी हो सकते हैं जिन्होंने एनआईएमएस में, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग भी एनआईएमएस से 10th या 12th अपना जो रह गया नहीं कर पाए बचपन में, वो आज करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा। तो जहां भी किसी के अंदर दिक्कत रही है ना, वो इसी वजह से रही है कि स्टडी सेंटर में उन्होंने टीएमए जमा करे हैं, लेकिन वहां पे एनआईएमएस हेडक्वार्टर्स ने कह दिया एनसी। उन्होंने तो बस एनसी लिख दिया, उन्हें ये नहीं पता स्टडी सेंटर। अरे तुमने स्टडी सेंटर को इतनी पावर क्यों दे रखी है फिर, जब वहां पे वो इतना लफड़ा कर रहे हैं। एनआईएमएस को ये सोचना चाहिए कि स्टडी सेंटर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजी क्यों दे देता है एनआईएमएस उनको, ये मेरा क्वेश्चन है एनआईएमएस हेडक्वार्टर से। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप लोग रीजनल सेंटर में धक्के खा के आए होंगे। मैं बोलूंगा ये वर्ड, मैं ये वर्ड बोलूंगा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आप एनआईएमएस में स्टडी सेंटर में धक्के खा के आए होंगे, आप रीजनल सेंटर में, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एनसी आया हुआ है, एब्सेंट दे दिया, बच्चा कह रहा है मेरे पास प्रूफ है इस मोबाइल में जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उसमें प्रूफ है, बच्चे का टीएमए के मार्क्स मेरे पास है, बच्चे की उसने एनआईएमएस में अपनी फीस जमा की, एग्जाम फीस, वो मेरे पास है, उसने टीएमए की फीस जमा की है, वो भी मेरे पास है, मेरे पास सारी रसीदें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। बच्चा पता है फेल कर रखा है। मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा उस पर, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं, और देखना आप लाइव की मैं क्या दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। क्यों कर रखा है ऐसा? बच्चे के पागल हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, पूरा पास करवा के छोड़ूंगा एंड तक, सारी डिटेल्स दूंगा, हर चीज दूंगा। 1-to-1 स्टूडेंट से बात करता हूं, दिल से दिल मिला हुआ है मेरा आपसे, दर्द आपका मेरे सीने में आ जाता है ना, तो मेरे वीडियो बनाने का मन करता है बहुत तगड़े वाला। मैं अगली वीडियो भी ऐसे बनाऊंगा, और अगली वीडियो मेरी बनने वाली है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को चेतावनी पे कि अगर किसी ने इस बार ना अक्टूबर सेशन के अंदर बच्चों के साथ छेड़खानी की, उनके टीएमए के साथ छेड़खानी की, और किसी बच्चे ने मेरे को प्रूफ दे दिया, स्कूल का वीडियो बना डालूंगा मैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला हूं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो इतना कि ये हर स्टडी सेंटर के मैनेजर के पास और जो भी प्रिंसिपल है ना स्कूल के, उनके पास पहुंच जाए कि एक जनाना जाग गया है और वो छोड़ेगा नहीं अगर बच्चों के साथ जरा से भी छेड़खानी की, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे। आपका फ्यूचर बहुत कीमती है, इसके साथ मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। राइट दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। परेशान मत होना, बिलीव मी।